जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं ग्रुप डी के सेकंड डीबी के विषय में कि आपका सेकंड डीबी कब तक आएगा, सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे, किन छात्रों का सिलेक्शन सेकंड डीबी के माध्यम से होने वाला है और कारण भी बताऊंगा कि आपका सेकंड डीबी क्यों आएगा। पूरे प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है सेकंड डीबी को लेकर के तो आप उस डाउट को निकाल दीजिए, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आपका सेकंड डीबी आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह तो आपको इस बात पे करना चाहिए कि सेकंड डीबी कब तक आएगा, सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे। हाँ, मैं इस बात को फिर से पूरे 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सेकंड डीबी आएगा, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। आपका सवाल तो ये होना चाहिए कि सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे, और उसके लिए मैं आज यह वीडियो आप सबके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले कारण के विषय में बात करते हैं कि आपका सेकंड डीबी क्यों आएगा। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आपके ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हैं, उसके साथ साथ और स्टेट और किसी एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। जैसे आपका एनटीपीसी के एग्जाम में, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, एसएससी सीएचएस के एग्ज़ाम में और स्टेट में बहुत सारे एग्ज़ाम थे, उनमें वो सेलेक्ट हैं। अब जो छात्र अच्छे लेवल पे सेलेक्ट हो गया होगा, जैसे कि आप सबको पता है जो ग्रुप डी की आपकी जॉब है वो 1800 ग्रेड पे की है। अब जो छात्र इससे ज़्यादा ग्रेड पे हो गया होगा, यानी 2000, 2400, 4200, इससे इससे अच्छे ग्रेड पे हो गया होगा, तो वो ग्रुप डी में आपकी क्यों आएगा? वो तो ग्रुप डी में आएगा नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे कि इस बार आपका सेकंड डीबी आएगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये आप हैं और आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में भी हो गया है और इसके साथ साथ आपका सिलेक्शन एनटीपीसी में भी हो गया है। अब आप बताइए कि आपका एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आया है और उस पर आपकी ग्रुप डी में आपका मेडिकल और फिजिकल होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप एनटीपीसी के रिजल्ट का इंतजार करेंगे कि आप जो है ग्रुप डी का मेडिकल और फिजिकल देंगे? तो जाहिर सी बात है आप ग्रुप डी का मेडिकल और फिजिकल देंगे। और सेम यही हुआ है इस बार भी। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनका एनटीपीसी का रिजल्ट आपका पेंडिंग था, एनटीपीसी के नहीं बहुत सारे रिजल्ट हैं जो पेंडिंग में हैं। तो आप देखेंगे जब जो छात्र यहाँ पे है उसका ग्रुप डे में भी है और किसी और एग्जाम में सिलेक्ट हो गया है, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग है, तो आप देखेंगे कि वो ग्रुप डे में अपना मेडिकल और डीबी कराएगा, और जब किसी और एग्जाम में उसका क्लियर हो जाएगा, किसी और एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो इस एग्जाम को यानी कि ग्रुप डी को छोड़ देगा। और इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ है। अगर अभी आप देखें, अगर कुछ दिन आपका और रुका रेलवे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे छात्र और हैं जो इस एग्ज़ाम को छोड़ देंगे, क्योंकि आप देखेंगे एसएससी सीजीएल का अब आने वाला रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें देखेंगे कि बहुत छात्र उसमें भी सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो सेकंड डीबी आपका आएगा, बहुत छात्र इस बार उसमें सेलेक्ट हुए हैं। अब दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है। आपको पता होगा कि जो है सभी जोन का पैनल लिस्ट जारी हो रहा है, उसमें कुछ छात्र सेलेक्ट हो रहे हैं और कुछ छात्र का रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है। अब जिन छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है, मान लीजिए 100 छात्र हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है। अब इसमें बहुत सारे कारण हैं, किसी का बायोमेट्रिक सही से नहीं हो पाया है, किसी का मेडिकल सही से नहीं हो पाया है, किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, इसलिए उनका रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है। मान लीजिए 100 छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, इसमें से आपके 60 छात्र तो हो जाएंगे सेलेक्ट किसी न किसी कारण से। मान लीजिए किसी का मेडिकल है तो वो री मेडिकल के माध्यम से सिलेक्ट हो जाएंगे, किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो वो अपना एफिडेविट लगा के सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो इनका बायोमेट्रिक नहीं सही हो रहा तो वो अपना वो देख के वो सेलेक्ट हो जाएंगे। 60 से 70% छात्र इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन लगभग 30% यानी कि 30 छात्र ऐसे बचेंगे जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। तो वो सीट तो आपकी खाली ही होगी, और उसके लिए खाली जब सीट है तो उसको भरने के लिए आपका सेकंड डे भी लाया ही जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है कि उसको किसी और माध्यम से भरा जाए। तो आपका इसे भी देखिए कि आपका सेकंड डे भी आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 100 छात्रों में से आराम से 60 से 70 छात्र हो जाएंगे, 30 छात्र ऐसे रहेंगे जिनके लिए आपको सेकंड डे भी लाना पड़ेगा। ये दूसरा आपका सबसे बड़ा कारण हो गया सेकंड डे भी आने का। वही तीसरे की बात करें
तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डीबी और मेडिकल को स्किप कर दिए हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आप यहाँ मान के चल सकते हैं कि लगभग 10% छात्र ऐसे हैं जो डीबी और मेडिकल को स्किप कर दिए हैं। और इन पोस्टों के लिए आपका जो नहीं गए हैं, जो स्किप कर दिए हैं, जो जो सीटें खाली होंगी उनके लिए आपका सेकंड डीबी और ही लाया जाएगा और कोई रास्ता नहीं उस सीटों को भरने के लिए। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कारण है सेकंड डीबी का। वहीं अब बात करते हैं आरटीआई के विषय में। अभी एनटीपीसी वाले छात्रों ने एक आरटीआई डाला था रेलवे को और उनसे जवाब मांगा था कि मान लीजिए कोई छात्र है जिसका सिलेक्शन एनटीपीसी में भी हो गया है और उनका सिलेक्शन किसी और एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में हो गया है। अब वो एनटीपीसी वाला छात्र किसी और एग्जाम में जाना चाहता है, तो यहाँ पे जो सीट खाली होगा तो वो कैसे भरा जाएगा, क्या वो खाली चला जाएगा? तो रेलवे ने उसको रिप्लाई दिया था कि नहीं, वो सीट खाली नहीं जाएगा, उसके लिए आपका सेकंड डे भी लाया जाएगा। तो इस बार भी आप देखेंगे ये नियम आपका ग्रुप डी पर भी फॉलो करेगा कि जो सीटें खाली होंगी उनके लिए सेकंड डे भी लाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी उसमें बहुत से छात्र ऐसे थे जो रेलवे में जॉब कर मतलब रेलवे में जॉब पा गए थे ग्रुप डी की, लेकिन ग्रुप डी में जॉब पाने के बाद उनको जॉब अच्छा नहीं लगा था या उनको ज़्यादा मेहनत पड़ रहा था, किसी कारणों की वजह से वो एक हफ्ते 2 हफ्ते काम करके वो ग्रुप डी के जॉब को छोड़ दे रहे थे। तो वो जो सीटें खाली हो रही थी उनके लिए आपका सेकंड डीबी का प्रावधान है, उसी के लिए आपका सेकंड डीबी आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँगा। अब आपका अगला सवाल ये था कि सेकंड डीबी कब तक आएगा, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि सेकंड डीबी कब तक आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस समय आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है रोजगार मेला लगने वाला है और उसी में ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो इस समय रेलवे उसी काम में व्यस्त है। सबसे पहले वो आपका जल्दी से जल्दी पैनल निकालने का काम कर रहा है कि जब तक पैनल नहीं निकालेगा तब तक स्पष्ट नहीं होगा कि किन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। मान लीजिए कि एक जोन में 100 छात्र हैं, 100 सीटें हैं जिन पे सिलेक्ट करना है, तो उसमें उसने पैनल निकाल दिया कि 90 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, उस पैनल लिस्ट में 90 स्टूडेंट का नाम आ गया है। अब देखिए, जब पैनल लिस्ट आ गया है कि 90 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, तो जो 10 स्टूडेंट बचे हैं वो तो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए आपका दोबारा पैनल लाया जाएगा। और जो बच्चे दोबारा पैनल में नहीं सेलेक्ट होंगे उनके लिए आपका सेकंड डीबी लाया जाएगा। तो पैनल लिस्ट इसीलिए लाया जाता है कि उसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि आपकी कितनी सीटें अभी फुलफिल हो गई हैं और आगे अभी कितनी सीटें खाली हैं। तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपका सेकंड डीबी आने वाला है। जैसे ही इन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, उसके बाद जो सीटें खाली हैं उनके लिए आपका सेकंड डीबी लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि अप्रैल के 10 तारीख के आसपास आपका सेकंड डीबी आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही हो सकता है कि आपका सेकंड डीबी आना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं कि सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा कि इससे पहले वाली वैकेंसी में कितने नंबर कम हुए थे, उसमें सेकंड डीबी कैसे आया था, थर्ड डीबी कैसे आया था, वो सब आपको पता है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जितने सीटें खाली रहेंगी, मान लीजिए आपका जिस भी जोन में जितनी सीटें खाली रहेंगी उस जोन के हिसाब से आपका सेकंड डीबी आएगा। किसी जोन में आपकी ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी, किसी जोन में आपकी कम सीटें खाली रहेंगी और किसी जोन में आपके नहीं सीटें खाली रहेंगी। तो आप देखेंगे कि जिस जोन में ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी उसमें आपका सेकंड डीबी में ज़्यादा नंबर कम होंगे, और जिन जोन में आपका ज़्यादा सीट नहीं खाली होगा उसमें सेकंड डीबी में आपके नंबर कम नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि जोन वाइज ये डिपेंड करेगा कि आप किस जोन में हैं और आप किस जोन में हैं और आपके जोन में कितने सीटें खाली हैं और कितने बच्चे आपके पूरे हो गए हैं। जिस जोन में ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी उस जोन में ज़्यादा कट ऑफ कम होगा सेकंड डीबी के लिए। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका जो सेकंड डीबी आएगा उसमें लगभग आधे से 1 नंबर अवश्य कम होंगे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आधे से 1 नंबर अवश्य कम होंगे। किसी किसी जोन में यह 1 से 1.5 नंबर भी कम हो सकते हैं, किसी किसी जोन में 1 से 1.5 नंबर भी कम हो सकते हैं। लेकिन आप जो अनुमान लगाइएगा कि सेकंड डीबी में लगभग आधे से 1 नंबर अवश्य कम होंगे प्रत्येक जोन में। यह पूरा सेकंड डीबी का प्रोसेस है। मैं आपसे
यह भी बात करना चाहता हूँ कि सेकंड डीबी आपका बहुत ही जल्द आने वाला है और सेकंड डीबी में इतने नंबर कम होंगे। दोस्तों यह पूरा वीडियो है सेकंड डीबी को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपका स्कोर कितना है, आपका सिलेक्शन कितने नंबरों से नहीं हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं बताने का प्रयास करूँगा कि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में हो सकता है या नहीं। आप बस इतना कीजिएगा कि जब आप कमेंट कीजिएगा उसके साथ साथ अपना जोन कौन सा है आपका और आप किस कैटेगरी से हैं इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।